Hi viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So today we are going to learn delegation का एक पार्ट था. Those are going to be centralization and decentralization process. We will also learn eventually the types of delegation, but this is most important topic for the delegation part. पहले हमने सीखा था delegation in the previous class. What is delegation basically? Delegation मतलब क्या है कि transferring the authority and the decision making power from the superior to the subordinates. रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है वो डेलीगेट नहीं होती है, मैंने समझाया था. वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दिया जाता है उसी को का टास्क जो दिया जाता है ड्यूटी का उसको कंप्लीट करनी होती है. लाइकवाइज आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, आप अकाउंटेबल रहते हो अपनी सुपीरियर के लिए कि क्या काम किया है, वो काम अच्छे से परफॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको अकाउंटेबल रहते हो, मतलब आपको बोलना पड़ता है सुपीरियर को. ठीक है. बट डेलीगेशन का जो अथॉरिटी पार्ट है वो क्या है कि ट्रांसफ़र हो जाता है डिसीजन मेकिंग. अथॉरिटी मतलब क्या, जो पावर, जो डिसीजन मेकिंग. जैसे कि एक आपकी हेड ऑफिस से एक फॉर्मली एक लेटर आया है, उसमें बोला गया है कि एक ब्रांच मैनेजर, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ, मुझे बोला गया है कि आपको अथॉरिटी दिया जाता है कि आप इस साल में 10,000 का डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हो आपके सेल्स की टारगेट बढ़ाने के लिए. कैसे करना है, क्या करना है, वो हमारे हाथ में है, बट अथॉरिटी दे दिया गया है कि हम डिसीजन ले सकते हैं, हम बंदे हायर कर सकते हैं, हम सेल्स में कितने और कैसे होगा, टारगेट कितनी करनी है वो भी हम कर सकते हैं. हम अपने अकॉर्डिंग ऊंचा नीचा अप एंड डाउन हम चीज़ें कर सकते हैं उस ब्रांच में. बट डिस्काउंट कूपन कितना है, 10,000 का हम लोगों को ये बेनिफिट दे दिया गया है. सेल्स हमको बनानी है एज ए ब्रांच मैनेजर, मुझे ये काम करनी है. तो वो क्या होता है, वो अथॉरिटी मुझे दे दी गई है. मैं अपने हिसाब से टीम हायर करूँगी, अपने हिसाब से मैं अपने बंदों को काम दूंगी. ठीक है. ये होता है पार्ट ऑफ व्हाट, डेलीगेशन. ठीक है. 3 एलिमेंट था, हम लोगों ने सीखा था द 3 एलिमेंट्स. व्हाट, 1 इज अथॉरिटी, 2nd रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3rd अकाउंटेबिलिटी. राइट. वो हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं और उसके ही बेसिस पे एक क्या होता है डेलीगेशन के पार्ट जैसे होते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन ये जो शब्द है, इस वर्ड से आपको क्या समझ आता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? सेंट्रल मतलब टॉप लेवल पे. ठीक है. ये टॉप लेवल का पार्ट है. ठीक है, ये समझ लेना. टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, उसके पास क्या रहते हैं, अथॉरिटी रहती है. मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा जो आपको मैंने रिवाइज कराया है अबाउट द डेलीगेशन इसलिए कराया है क्योंकि अथॉरिटी जो है इनके पास रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं. ठीक है. फिर ये लोग क्या करते हैं, वर्क अलॉट. ये लोग अपने ये सब चीज़ें कौन करते हैं, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट. अब फॉर एग्जांपल हम रहते हैं, मैं स्कूल की बात करूँगी, आपको 2 एग्जांपल देती हूँ, एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. स्कूल में एक छोटा सा स्कूल है, मेरा ही सपोज मैं बोल रही हूँ, मेरा स्कूल है. ठीक है. अब स्कूल में क्या होता है, आपकी एक तो मेरे स्कूल में क्या फ्रेंचाइज है, बहुत जगह पे है. वो तो आपका बोल सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमिकली चलती है. बट जो जिस ब्रांच पे, जिस यूनिट पे, जिस जगह पे मैं हूँ स्पेसिफिकली, उसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं. प्रिंसिपल अपने काम को जितने भी टीचर्स हैं उनको समझा देते हैं. ठीक है. जो वर्क अलॉट किया जाता है वो कौन करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं. यहाँ पे समझ लेना एग्जाम्पल के साथ. प्लानिंग जो है कि आज का जो टाइम टेबल होगा, आज के टाइम टेबल में क्लासेस कितने कितने अलर्ट होंगे, कौन से आपकी कॉमर्स में कितने क्लासेस मेरे होंगे, और फिर जनरल जो इंग्लिश के क्लास है वो आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स के कितने होंगे, या फिर जो स्कूल हाई स्कूल में हो गया उनमें अगर कोई एब्सेंट है टीचर तो किसको काम अलॉट करेंगे. ठीक है. ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, प्रिंसिपल ही डिसाइड करते हैं. हम जाके
जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है एक काम करती हूँ, मैं आज क्लास करती हूँ 2 अकाउंटेंसी की, ठीक है, और मैं एक फाइनेंस की करती हूँ, कभी भी मन करे मैं कर लेती हूँ और उसके बाद का मैं नहीं करूँगी। अगर मुझे बोला गया है कि प्रॉक्सी क्लास भी ले लो, जब कभी कभी होता है जब एब्सेंट रहते हो तो हम लोग को स्कूल में भी करनी पड़ती है, हायर सेकेंडरी में हम हमेशा अपना काम करके ख़त्म नहीं कर सकते, हमें जो बोला जाएगा वो करनी पड़ेगी। तो अथॉरिटी ऑफ पावर किसके पास है? मैं प्रिंसिपल के पास। तो ये क्या प्रोसेस हो गया फिर? सेंट्रलाइज। अगर प्रिंसिपल के पास सारे अथॉरिटी रहते हैं तो सारे डिसीजन मेकिंग पावर इनके। मुझे छुट्टी लेनी है, मैं जाके इनफॉर्मली अपनी कलीग को नहीं बता सकती कि जाओ जाके मेरी एक क्लास कर दो अकाउंटेंसी की, मैं जा रही हूँ घर, मेरे को छुट्टी लेनी है। मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? इनसे। अगर ये बोलेंगे कि जाओ आप छुट्टी ले लो और फिर उनको बोलेंगे कि इनके क्लास आप ले लो प्रॉक्सी, तब जाके ये चीज़ें होती है। इनफॉर्मली या फिर कोई भी आपकी एग्जाम हो गया, अब मैं एग्जाम कंट्रोल की एग्जामिनेशन कंट्रोल में मुझे रखा गया है, मैं ब्लफ नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में रखा गया है, मैं सारे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, सारे एग्जाम्स जो भी है हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम ड्यूटी भी ले रहे हैं और एग्जाम कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो ये सारे जो काम है वो कौन देते हैं? प्रिंसिपल देते हैं हम लोगों को। अब मैं ऐसे ही इनफॉर्मली नहीं बोल सकती किसी को कि आप ये काम करो, आप आज का काम कर लो, आप कंट्रोल कर लो और मैं नहीं करूँगी। अगर मुझे छुट्टी, अब मुझे 24 को छुट्टी चाहिए, 26 को छुट्टी चाहिए, मैंने पहले बोल रखा है कि मुझे इन 2 दिनों पे मैं नहीं काम कर सकती, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती एग्जाम को। उन्होंने बोला कि उस 2 दिन के लिए मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे, मेरे साथ जो काम कर रहे थे, उन 3 मेंबर को दे देना। ये वर्बली नहीं, ये इनफॉर्मली नहीं गया, वर्बली है। अगर नहीं हुआ तो वो लोग फिर से अलॉट करेंगे किसी को। मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यही होता है सेंट्रलाइज प्रोसेस में। यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर स्टाफ के पास नहीं होती है। अगर फंक्शन भी हो रहा है, एनुअल फंक्शन कोई जो कि नवंबर में होके गया था, उसमें भी हमारी कोई राइट नहीं थी, हम बोले कि इस महीने नहीं करेंगे, दूसरे महीने करेंगे। वो लोग खुद डिसाइड करेंगे, वो बजट तक खुद डिसाइड करेंगे, उनकी बोर्ड मेंबर्स, सेंट्रल में प्रिंसिपल या फिर जो भी वाइस प्रिंसिपल और उनके मेंबर्स होंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमें सिर्फ काम मिलेगा, हमको काम करनी पड़ेगी। हमें अथॉरिटी नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी दिया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये आपकी जॉब टास्क है, ये असाइंड वर्क है, ये आप करके हम लोगों को दो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई या फिर हमने कोई गड़बड़ी की तो वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट सर्टेन जॉब रोल। ये क्या होता है? सेंट्रलाइज प्रोसेस। समझ आ गया? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब छोटा सा रिटेल सेक्टर है, मेरा सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? मतलब क्या, मैं सिंगल ओनर हूँ एक बिजनेस की, मेरा एक छोटा सा रिटेल बिजनेस है। कोई भी बिजनेस उठा लो, क्लोथिंग का उठा लो या फिर आप मिठाई का उठा लो या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कुछ भी उठा लो, अपरेल, मिठाई, स्वीट्स या फिर आप रेस्टोरेंट, कुछ भी उठा लो। मेरी एक ही रिटेल सेक्टर है, ठीक है। इसमें मैं ही कोर ओनर हूँ, मैं ही डिसीजन लेती हूँ, सारा काम मैं देखती हूँ, मैं काम असाइन करती हूँ। असाइंड वर्क मुझे करके देना पड़ेगा बंदे को, अगर नहीं दिया तो मैं उनको क्वेश्चन करूँगी और वो डिसीजन नहीं ले सकते। इसमें और एक बोल सकते हैं ऑटोनॉमी। हैव यू हर्ड द वर्ड ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मतलब क्या है कि आपको फ्रीडम, जो स्मूथली चलने के लिए जो फ्रीडम चाहिए होता है वो वर्क एनवायरनमेंट में नहीं मिलता। सेंट्रलाइजेशन में बहुत रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स काम चलते हैं। यहाँ पे टीम वर्क या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टीम में डिसाइड करने की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती है। दैट इज द सेंट्रलाइज प्रोसेस। अब रिटेल सेक्टर में भी अगर मैं ओनर हूँ तो मैं ही डिसीजन लूँगी, सारा काम मैं देखूँगी। मुझे आज के लिए राशन जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रही हूँ, मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जो भी इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए, क्विजिन के लिए मुझे चाहिए, वो मैं बजट बना के दे दूँगी। वो, और अगर नहीं भी बना रही हो, अगर कोई कैशियर मैंने रख रखा है या फिर अकाउंटेंट रख रखा है, वो क्या करेंगे, बजट बना के दे देंगे, मैं अप्रूव करूंगी देख के। अगर मुझे अच्छा लगा, अप्रूव किया, तब जाके वो क्या करेंगे, बाजार से लेके आएंगे सामान और कुक को देंगे। क्विज़न भी मैं ही डिसाइड करूंगी मेन्यू, ठीक है। ये होता है चीज़ें सिस्टम में। और आप कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर मैं क्या करती हूँ, मैं किसी को देती नहीं हूँ, मैं खुद लेती हूँ। मेरी अप्रूवल और मेरे साइन के बिना कोई भी काम उस रेस्टोरेंट पे नहीं चलेगा। वेटर भी अगर छुट्टी ले रहा है तो मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा। इवन तो वहाँ पे एक मैनेजर होगा तब भी मेरी अप्रूवल चाहिए होंगी,
ठीक है, मैनेजर को मुझे पूछना पड़ेगा। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ हायरिंग स्टाफ चाहिए, मैनेजर हायर नहीं करेगा, वो आके मुझे डिस्कस करेगा, वो बात करेगा, वो बोलेगा कि हायर स्टाफ चाहिए, हायर करना चाहिए स्टाफ को, ताकि हम क्या करें, स्मूथली रन कर पाए अपनी रेस्टोरेंट को। मैं अप्रूवल लूँगी, मैं बजट देखूंगी अकाउंटेंट के साथ बैठ के, हमारे पास है इतने मतलब क्षमता या फिर बजट कि हम किसी को हायर कर पाए और 2-3 वेटर या फिर कोई भी बंदे स्टाफ में, तो देन ओनली द थिंग्स आर गोइंग टू रन स्मूथली। तभी प्रोसेस चलेगा, फंक्शन तभी होगा, ऑपरेशन तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा काम। क्यों? क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो अपने पास रखती हूँ। आई एम इन द टॉप लेवल। समझ आ गया? स्मॉल सेक्टर्स में ये सेंट्रलाइज प्रोसेस ही होते हैं, बट इन द बिगर सेक्टर्स लाइक एमएनसीज और बहुत सारे जो भी आपकी इंडियन कंपनीज भी हो गए जो बिग लेवल पे चलते, वो बड़े लेवल पे चलते, उसमें ये चीज़ें नहीं चलती। इवन इन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, इवन इन माई स्कूल ऑल्सो, ये फ्रेंचाइज है, बहुत सारी चीज़ें होंगे जो ऊपर से क्या होंगे, आपका बोल देंगे कि ये क्राइटेरिया है, ये पॉलिसीज है, सिर्फ पॉलिसीज सेट होंगे और दूसरा बाकी सब प्रिंसिपल करेंगे या फिर अपने हिसाब से करेंगे। ऐसा होता है चीज़ें, ठीक है। मैं स्मॉल यूनिट की समझा दी, अब लार्जर यूनिट में कौन सी प्रोसेस फिर आपकी अलॉट होती होगी, इंप्लीमेंट होती होगी, कौन सी प्रोसेस गैस करो? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे ऑटोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी टॉप लेवल मिडिल और जो लोअर लेवल है उन पे दिया जाता है अथॉरिटी, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑटोनॉमी है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल पे दिया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे क्या होती है, आपकी टीम वर्क होती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इंडिविजुअल जो आपकी इनिशिएटिव है वो किसके पास रहता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के पास रहते हैं। यहाँ पे डीमेरिट क्या हो सकता है, आइडिया जनरेट नहीं होती, इनिशिएटिव नहीं लेते, यहाँ पे क्या होता है, क्लैश बहुत होते हैं, टीम वर्क नहीं होते, मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है काम को एक्सचेंज करने या फिर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। एक पहले तो हम एक कंपनी ले लेते हैं, सपोज मैं बोलती हूँ आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनकी बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर डिसीजन नहीं लेके सारी चीज़ें हेड ऑफिस करते होंगे? नहीं करते। जो आपकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे ना, जो टॉप लेवल पे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसीज, और क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपकी कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी एथिकल चीज़ें होंगे जो एक कंपनी में ओवरऑल चलते हैं, जैसे कि हम एक होता है ना कि हैरेसमेंट हो रहा है किसी भी औरत के साथ या फिर किसी भी मेल, जेंडर इनइक्वलिटी है, अनफेयर डिसीजंस है, रेम्यूनरेशन में फेयर डिसीजन मेकिंग नहीं है। रेम्यूनरेशन क्या है, सैलरी में फेयर नहीं है। कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन है। ये सब चीज़ों में क्या करते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिसीज इनके सेम रहते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेंगे। इनको ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एवरीवन दैट इज इंक्लूडेड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये टॉप लेवल बनाते हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर कोई भी डिसीजन ज़्यादा नहीं लेंगे और इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इवन इन स्मॉल टाउन वाइज अलग अलग ब्रांच है। आप देखो हमारे जैसे कि असम में एक बोकाखाट, मैं बोलती हूँ मैं बोकाखाट से हूँ, तो बोकाखाट ब्रांच, अब वहाँ पे एसबीआई जो भी है तो वो मैनेजर ही डिसीजन लेके, ब्रांच मैनेजर किसको बोलते हैं, उनके पास अथॉरिटी दे दिया जाता है। मतलब क्या, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो आपकी डिसीजन मेकिंग और जो अथॉरिटी है वो किसको दिया जाता है, ब्रांच मैनेजर को दे दिया जाता है। वो लोग मिडिल या फिर लोअर लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है, टॉप लेवल में नहीं रहते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन नहीं है वो लोग, ठीक है, वो ब्रांच मैनेजर्स है।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक पूरा जो यूनिट है ना जहाँ पे वो एस्टेब्लिश है उसमें क्या करते हैं, उनको अलॉट किया जाता है, अथॉरिटी दिया जाता है, डेलीगेट किया जाता है दैट यू मेक द डिसीजन, फेयर डिसीजन लो, आप सेल्स की टारगेट बढ़ाओ, आप कस्टमर के कंप्लेंट्स को हैंडल करो, आप इस ब्रांच की रेपुटेशन बढ़ाओ और रिव्यूज़ बढ़ाओ। ये कैसे हो जाएगा, एक ब्रांच मैनेजर अकेला थोड़ी करेगा, ब्रांच मैनेजर बन जाएगा वहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक सुपीरियर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब टॉप लेवल क्या करते हैं, सिर्फ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, बाकी सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, ये सारे चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे लेवल के जो मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल के मैनेजर्स होंगे उनको दे देते हैं, ठीक है। अब मिडिल लेवल क्या है, ब्रांच मैनेजर है या फिर लोअर लेवल ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने अपने जितने भी कैशियर है, कैशियर को क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैश कलेक्ट करो, आप सर्विस अच्छे दो। अभी क्या होगा कि कोई होगा जो कस्टमर कंप्लेन हैंडल करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप अच्छे से कंप्लेन हैंडल करो और कोई भी कंप्लेन छूटनी नहीं चाहिए, मुझे फीडबैक और रिव्यू अच्छी चाहिए। ये क्या दे दिया, किसको रिस्पॉन्सिबल दे दिया, ब्रांच मैनेजर ने उनको दे दिया। आपकी क्या बोलते हैं मतलब कंप्लेन कस्टमर जो हैंडल करते हैं, कस्टमर सर्विस वाले को, ठीक है। साल के एंड में उनको क्या करनी पड़ती है, उनको अच्छे से देखनी पड़ती है कि कितना अच्छा चल रहा है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस, मतलब समझ रहे हो, एक ब्रांच के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट होते हैं वो जाते हैं फिर हेडक्वार्टर में, वो फिर रिपोर्ट करते हैं, उनको देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्वेश्चन आ जाएंगे कभी ना कभी हेड ऑफिस से कि अरे यार क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके ब्रांच में, काम क्यों अच्छे से नहीं हो रहा है, ये चीज़ें पूछेंगे, है ना। तो ये सारे जो सिनेरियोज है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के हैं। अब सपोज ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ देते हैं, हम लेते हैं आपकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। मेरा क्या था, मैनेजमेंट था, ठीक है। वहाँ पे BBA BCom MBA MCom ये सारे क्या थे, उसी यूनिट पे थे। अभी लॉ का अलग था, अभी एग्रीकल्चर का अलग था, ठीक है, एग्री का अलग था, और फिर उसका आपका इंजीनियरिंग का जो वो था वो अलग था, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पे जो चेयर बोर्ड मेंबर्स होंगे वो सिर्फ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, आपकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एथिक्स क्या है, लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, पनिशमेंट क्या होगी अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, या फिर हॉस्टल्स में कैसे इतने बच्चे हैं तो फिर उनकी टाइमिंग क्या होगी, उनकी जो आपकी गेट एंट्री होगी कब होगी आपकी, या फिर गेट पास होगी अगर कहीं जाना है तो वो क्या होगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रली प्रोसेस होता है, वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होते हैं। सिर्फ वही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो फिक्स है और वो कौन करते हैं, आपकी चेयरमैन बोर्ड ऑफ द मेंबर्स करते। उसके अलावा जब आप देखोगे कि हर एक डिपार्टमेंट की डीन अलग होगी, मतलब प्रिंसिपल अलग होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, वो लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को चलाएंगे, वो अपने हिसाब से इंटरनली असाइनमेंट होंगे, या फिर प्लेसमेंट हो गया, या फिर आपकी कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ होगी, या फिर कोई एनुअल फंक्शंस हो गया, फ्रेशर हो गया, फेयरवेल हो गया, या फिर कोई गेस्ट फैकल्टीज आ रहे हैं, या फिर ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है, कुछ नया आपकी बोलते हैं ना, नए नए लेक्चरर्स आते रहते हैं, नए नए क्या करते हैं वो लोग, पर्सनल डेवलपमेंट के हमारे क्लासेस होते थे, या फिर बहुत सारे लोग आते थे अलग अलग प्रोफेशन से जो आपको मोटिवेट करने के लिए आते थे, या फिर आपकी इंडक्शन होती है, ओरिएंटेशंस, ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, आपकी फैकल्टी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल है ये लोग डिसाइड करते हैं। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि टॉप लेवल आप में इन्वॉल्व नहीं होंगे। टॉप लेवल सिर्फ ये देखेंगे कि ये पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म अच्छे से, ये आपका जो एक होता है ना कि रूल होता है, एथिक्स होता है ना, एक ड्रेसिंग कोड भी होती है, वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी दिन देख लिया ना तो क्वेश्चन फिर किसको करेंगे, आपकी डीन को करेंगे, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, या फिर उनकी मैनेजमेंट की जो आपकी डिपार्टमेंट है उनको करेंगे। बाकी के रूल्स रेगुलेशंस में वो इंटरनली इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। एग्जाम कब होना है वो सिर्फ वो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट कर देंगे, एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा वो, बाकी एग्ज़ाम का जो पेपर सेटिंग हो गया वो भी डिपार्टमेंट ही करेंगे, बाकी असाइनमेंट्स के जो लोड है, जो भी
चेकिंग होता है, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल मार्क्स है, या फिर कोई आपने इंटर्नशिप की है उसके बाद का जो वाइवा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ही करते हैं। टॉप लेवल जो चेयरमैन होते हैं वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मली सारे काम कर लिए और किसी को पूछना ही नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि आपको टॉप लेवल वाले एक ऑटोनॉमी देते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप एक वर्क कल्चर एनवायरनमेंट फॉर्मुलेट करो। आपको अथॉरिटी दिया जाता है, आप जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, आप जिसको जॉब असाइन करना चाहते हो, जिससे आप काम निकलवाना चाहते हो, वो काम आप कर लो। बस पॉलिसीज अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, और जो टारगेट है वो आपको अचीव करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, जिसमें लोअर और मिडिल लेवल क्या करते हैं, अपने में काम डिसीजन फॉर्मुलेट करते हैं, अपने में काम क्या करते, बंटवारा कर लेते हैं, अपने में काम करके क्या करते, खत्म करते हैं। कोई भी इंटरफ्रेंस वहाँ पे नहीं मिलती है अनटिल एंड अनलेस कोई भी पॉलिसीज में बैरियर्स आ रहे हैं। SBI में भी सेम है। आप जब तक टारगेट कर रहे हो, आप जब तक कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हो, आप जब तक अच्छे से अकाउंट्स मतलब क्या हो रहा है, खुल रहा है अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, आपका क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस फाइनेंशियली बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोन अच्छे से क्या हो रहा है, आपकी एडवांस ले रहे हैं लोग, और फिर क्या कर रहे हैं, आपका जो जब इंटरेस्ट लौटानी होती है प्रिंसिपल के साथ वो भी अच्छे से हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब होते हैं अच्छे से, तब कोई इंटरफ्रेंस नहीं रहते। जब कुछ अप एंड डाउन या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप अपनी काम को ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी टारगेट या फिर पॉलिसीज है वो भी अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर जो मेन मतलब होता है वही होता है हमारी इनकम की, क्या होता है, एक जनरेट करने वाले वही होता है, इनकम जनरेट करने वाले और सेल्स बढ़ाने वाले, प्रॉफिट देने वाले लोग। अगर उन्हीं की कामों को क्या करते, नज़रअंदाज करते, तब जाके क्या करते, हेड ऑफिस से कोई आके इंटरफ्रेंस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दोनों एग्जाम्पल मैंने सिखा दिया है डिसेंट्रलाइजेशन का क्या है, उससे पहले मैंने सेंट्रलाइजेशन का भी सिखा दिया है क्या है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। ये डेलीगेशन का ही पार्ट है, बट डेलीगेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, तीनों एलिमेंट वो मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद हमारे टाइप्स ऑफ डेलीगेशन आएंगे, ओके, वो भी हम सीखेंगे। की लर्निंग क्या सीखी आज हमने, कि यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल पे अथॉरिटी और जो जितने भी कामों की डिसीजन मेकिंग पावर है वो ऊपर रहते, वही डिसीजन लेते हैं, बाकी काम करते हैं सिर्फ। यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल से पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, बाकी सारे काम मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दिया जाता है, वो अपने हिसाब से काम करके, काम को खत्म करके एक रिपोर्ट भेजते हैं। बस समझ आ गया डिफरेंस। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट नाउ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही आई विल अपलोड वीडियोज एंड आई विल गिव यू द नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए ग्रेट डे हेड, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।